प्रदेश में एक समय कांग्रेस पार्टी की शासन और सत्ता हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी का यहां पर विस्तार हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल हो या फिर आप बिहार के राज्यों में, या फिर आप अभी हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ इन राज्यों से हो चुका है। कुल मिलाकर बात साफ है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती थी, उन मुद्दों पर अन्य राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई और उन राजनीतिक पार्टियों ने उन गलतियों जो कांग्रेस की तरफ से की गई थी वहां पर भुनाकर सत्ता में चौकट चुभी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुजन समाज अनुसूचित जाति जनजाति को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जैसे कई नारों और उनके हक अधिकारों की बात करने की सहित कई बड़ी बातों के चलते काशीराम साहब ने अपनी राजनीतिक लड़ाई है वो शुरू की थी और बहुजन समाज पार्टी उसी विचारधारा के और उसी सिद्धांत के और उन्हीं मुद्दों के आधार पर, उन बुनियादी मुद्दों के आधार पर सदन तक पहुंची और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाने के अंदर भी कामयाब रही। 2007 से 2012 का काल बहुजन समाज पार्टी के लिए स्वर्णिम काल रहा। इसी समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को एक समय देश का प्रधानमंत्री का पद का प्रबल दावेदार है वो माने जाने लगा था, लेकिन समय का चक्कर है वो बदलता गया। आज हम बात करते हैं कल सदन की। कल लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में जिस तरीके से इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से मुद्दों को उठाया जा रहा है, इससे एक चीज साफ नजर आती है कि जो मुद्दे बीएसपी के हुआ करते थे वो मुद्दे अब इन राजनीतिक पार्टियों ने हायर कर लिए। चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी को भागीदारी हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला हो, तमाम चीजें। कल राहुल गांधी के भाषण को आप बारीकियों से पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो आपको ये समझ जरूर आएगा कि उस भाषण के अंदर बीएसपी के जो बुनियादी मुद्दे थे उनकी काफी पहुंच है उनमें नजर आई। राहुल गांधी की सरकार है वो कर्नाटक में, कई राज्यों में और में भी है, लेकिन वहां पर तेलंगाना में भी है, वहां पर इस तरीके के कोई समीकरण वो नहीं बनाते, ना पर वहां पर सामाजिक जो एकता है वो दिखाई देती है, ना ही वो दलित पिछड़े आदिवासियों के उत्थान के लिए वहां पर कोई स्पेशल काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो देश के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए वो इस बात को जानते हैं कि इन मुद्दों को साथ लाना बहुत जरूरी है। और इस बार संविधान का मुद्दा, दलित पिछड़े आदिवासियों के मुद्दे नहीं, बीजेपी को बैकफायर करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि बीजेपी के राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे के ऊपर भी संविधान और दलित पिछड़े आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई है वो काम आई। और राहुल गांधी इस बात को जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर खड़ा करना है तो फिर से दलितों की और पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक समुदाय की बात है वो करनी पड़ेगी। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमलावर है वो होते नजर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी समय के अनुकूल है वो अपडेट नहीं हो रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या वोट प्रतिशत के साथ साथ बीएसपी अपने मुद्दों से भी हाथ